चिकलू घूमने जाना चाहती थी, सो वो अखबार के पन्नों में उचित जगह ढूंढ रही थी। अचानक एक एडवर्टाइजमेंट उससे पसंद आ गया। वो जंगल में बना एक खूबसूरत महल था। प्रसन्नता के मारे उसकी बाँचें खिल गईं और वो झूम उठी। उसने टुरांट कंपनी के कॉल सेंटर में फ़ोन करके सारी डिटेल्स पता लगा लीं। फिर शुरू हुआ हसीन वादियों के बीच गुजरती बस में उसका ड्रीम ट्रैवल का सपना। लेकिन बस स्टेशन पे पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ बहुत शांत और सुनसान था। मरती क्या ना करती। सामान उठाकर जंगल की पगडंडी पे चल पड़ी होटल की ओर। उसका सपना दुस्वापन में बदल रहा था। खूबसूरत महल डरावना लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो महल की ओर बढ़ती रही। वो एक बहादुर लड़की थी। महल अंदर से सुंदर था पर एकदम सुनसान। कोई रिसेप्शन पे नहीं था। फिर एक बूढ़े अंकल आए और उन्होंने उसके कमरे की चाबी दी। कोई स्टाफ भी नहीं दिखा। किसी तरह उसने रात गुजारी। सुबह होते ही उससे भगना था वहां से। वापस आकर वो एक कंज्यूमर लॉयर से मिली और उसकी एडवाइस ली। लॉयर ने उसे समझाया कि उसका जो केस है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कवर होता है। जैसा कि चिकलू ने उसके लॉयर को बताया कि उसने जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखी थी, फिर उनके फेसबुक पेजेस पे जो वीडियोस देखे थे, उसमें बहुत ही अलग तरह का एक, हालांकि महल सेम था लेकिन उसके बहुत अलग तरह की एनवायरनमेंट दिखाई गई थी। तो इस हिसाब से उसको फॉल्स डिस्क्रिप्शन में गिना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही सेफ प्लेस बताया गया था, लेकिन जहाँ की उसने वहां जाके देखा कि वो बिल्कुल ही एक सेफ प्लेस नहीं था और बहुत ही रिस्की था, खास करके अकेली लड़की के लिए वहां रहना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं था। उसके साथ कुछ भी हो सकता था और कोई सेफ्टी वहां पे नहीं थी। तो इसलिए वो फॉल्स डिस्क्रिप्शन में आएगा, सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। तो इसलिए लॉयर ने उसको कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसके खिलाफ, आपके जो साथ जो हुआ है उसके खिलाफ हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में केस दायर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम हर्जाना मिल सके और कंपनी ऐसा दोबारा ना कर पाए, ताकि किसी और के साथ धोखा ना हो। फिर उसने पूछा कि ठीक है, लेकिन मुझे इसका कंपेंसेशन क्या मिलेगा, और क्या उसको, जो कंपनी है उसको क्या सजा भी हो सकती है जो एडवर्टाइजमेंट उसने फॉल्स डिस्क्रिप्शन दिया है। तो लॉयर ने उसके बताया कि हाँ, जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 89 के तहत अगर कोई ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको 2 साल तक कैद हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर वो इसको सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है फिर भी नहीं हटता है, दोबारा ये ऑफेंस करता है, तो उसको 5 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर ग्राहकों को लूटने की कोशिश ना करे, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देके उनको बरगलाने की कोशिश ना करे। तो इसलिए अब चिकलू बहुत संतुष्ट हो गई कि चाहे उसके साथ गलत हुआ लेकिन एटलीस्ट उसको उसका कंपेंसेशन मिलेगा, और जो एडवर्टाइजर है उसको भी सजा मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस इससे लर्न कर लिए होंगे। हम जब स्टोरी के साथ रिलेट करके लर्न करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर जल्दी भूलती नहीं है, और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम आसानी से याद कर पाते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।